नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में मंगलवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। सुषमा स्वराज पिछले कुछ वक्त से अस्वस्थ चल रही थी। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ही हवाला देते हुए 2019 के आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए भी मना कर दिया था। दरअसल सुषमा स्वराज के निधन की खबर पाकर नितिन गडकरी और हर्षवर्धन समेत भाजपा के कई बड़े नेता उनके दर्शन के लिए पहुंचे। आइए जानते हैं कि कैसा रहा सुषमा स्वराज का राजनीतिक सफर। सबसे पहले आपको बता दें कि सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 में अविभाजित पंजाब के अंबाला छावनी में हुआ था। परिवार मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का था, जो विभाजन के बाद अंबाला आ गया। सुषमा के पिता हरदेव शर्मा कट्टर सनातनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, लिहाजा घर में अक्सर राजनीतिक चर्चाएं फिजाओं में तैरा करती थी। सुषमा ने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्हें कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ छात्रा और अपने ओजस्वी भाषण की वजह से लगातार 3 साल तक सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला। यहाँ से सुषमा चंडीगढ़ पहुंची और पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। लॉ कॉलेज में भी सुषमा ने अपने प्रखर और स्पष्ट विचारों से जल्द ही विद्यार्थियों से लेकर प्रोफेसरों के बीच भी धाक जमा ली। साल 1973 में तेज तर्राक सुषमा ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर अधिवक्ता करियर की शुरुआत की और इसके बाद से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी मुलाकात स्वराज कौशल से हुई। वैचारिक समानता और देश की सामाजिक राजनीतिक चर्चाओं बहस के बीच दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 1975 में उनका विवाह हो गया। दोनों का जोड़ टक्कर का रहा। कौशल के नाम भी कई उपलब्धियां दर्ज हैं। साथ ही वे 6 साल तक राज्यसभा में सांसद भी रहे। दोनों की एक बेटी भी है, बांसुरी स्वराज, जो लंदन में वकालत कर रही है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही सुषमा का राजनीति में रुझान दिखने लगा था। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी, लेकिन उनके असली तेवर आपातकाल के दौरान सामने आए, जब वे जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हिस्सा बनी। आपको बता दें कि आपातकाल में इंदिरा की निर्ममता के मद्देनजर उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए उठाया गया। ये कदम पूरे देश में आग की तरह फैल गया और इसके साथ ही जन्म हुआ राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज का। आपातकाल खत्म होने के साथ ही वे सक्रिय राजनीति के लिए जनता पार्टी से जुड़ गए। साल 1977 में ही उन्होंने श्रम मंत्री का पद संभालकर महज 25 साल की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। उनके नाम सबसे कम उम्र में जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी है। 1987 में जब सुषमा स्वराज हरियाणा विधानसभा में फिर से चुनकर आई, तो उसके बाद उन्होंने 1987 से 1990 तक सिविल आपूर्ति, खाद्य और शिक्षा मंत्रालय आदि का भार संभाला। अप्रैल 1990 में वे राज्यसभा में निर्वाचित हुई। 1996 में वो 11वीं लोकसभा में भी चुनी गई और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार के दौरान उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाला। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में लोकसभा की कार्रवाई के लाइव प्रसारण की शुरुआत की। 1998 में वे 12वीं लोकसभा में भी चुनकर आई। वर्ष 1998 में ही उन्होंने 13 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया। उनके राजनीतिक करियर ने साल 1999 में फिर से टर्न लिया और उन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से चुनावी रण में उतारा गया। दरअसल बीजेपी का यह कदम विदेशी बहू सोनिया गांधी के जवाब में भारतीय बेटी को उतारने की नीति का हिस्सा था। हालांकि सुषमा यह चुनाव हार गई, जिसके बाद 2000 में वह राज्यसभा सांसद चुनी गई और अटल बिहारी सरकार में फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बनी। इस दौरान न सिर्फ बीजेपी बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका कद काफी बढ़ गया था। यही कारण था कि साल 2009 में उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार माना जा रहा था। हालांकि जब इन चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, तब स्वराज विपक्ष की नेता के तौर पर चुनी गई। इस पद पर वह साल 2014 तक बनी रही। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मोदी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस दौरान ट्विटर की मदद से वे लोगों की मदद करती रही।
30 सितंबर 2018 का दिन भारतीयों को भुलाए नहीं भूलेगा। इस दिन केंद्रीय विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से उसे ही सीख दे दी थी जिन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र को तत्काल सुधारों की जरूरत है। उन्होंने इस मौके पर कहा था कि वे संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट और सकारात्मक भूमिका को रेखांकित करते हुए अपनी बात शुरू करेंगे, लेकिन वे यह जरूर कहेंगे कि कदम दर कदम इस संस्था के महत्व, प्रभाव, सम्मान और मूल्यों के गिरावट शुरू हो रही है। सुषमा स्वराज ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद परिवार है और परिवार प्यार से चलता है, व्यापार से नहीं। परिवार मोह से चलता है, लोभ से नहीं। इसलिए हमें यूएन को परिवार के सिद्धांतों पर चलना होगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।